बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नर्वस रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन। आज हमने देखना है कि हमारा जो सर्कुलेशन का जो सारा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, विच इन्वॉल्व्स द हार्ट एज वेल एज द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में फर्दर हमें पता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, उन पर किस तरह से हमारा नर्वस इन्फ्लुएंस है, नर्वस कंट्रोल किस तरह से। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आर्टेरियल प्रेशर को किस तरह से रैपिडली कंट्रोल करते हैं हमारे नर्व्स। और इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नर्वस रिफ्लेक्सेस को जो आर्टेरियल प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नर्वस रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन जो हो रही है ये बेसिकली हो रही है हमारे इनवॉलेंट्री पार्ट से, यानी जो वॉलेंट्री पार्ट है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उससे नहीं हो रही बल्कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हो रही है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट्स हैं ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो सिंपैथेटिक पार्ट है इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन द नर्वस रेगुलेशन एज़ कम्पेयर टू द पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो सिंपैथेटिक है ये हमारे पास सर्कुलेशन पे भी अफेक्ट करता है, यानी वेस्कुलेचर पे भी अफेक्ट करता है और हार्ट पे भी अपना अफेक्ट देता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है इसका वेस्कुलेचर पे कोई ख़ास अफेक्ट नहीं होता, लिटिल टू नो अफेक्ट होता है। और इसके अलावा जो सिंपैथेटिक है इसका वेस्कुलेचर पे भी अफेक्ट होता है और हार्ट पे भी अफेक्ट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है कि दो तरह से एक्ट करेगा। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेगा, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, दूसरा एड्रेनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज नॉरएपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। ठीक है, तो ये दोनों तरह से स्टिमुलेट करेगा। हमें पता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, डर की सिचुएशंस में, किन्हीं भी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसके अलावा ये थोरेको लंबर आउटफ्लो है इसका T1 टू T12 और लंबर प्लेक्सस में से L1 और L2 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनमें से इसकी नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, which will form a sympathetic chain bilaterally बनाएंगे paravertebral column parallel to vertebral column sympathetic chains बनती हैं which will innervate vasculature of viscera and the peripheral portions। ठीक है, तो दो पोर्शंस हो जाएंगे इनके भी, कि एक वो होंगी जो वेस्कुलेचर ऑफ विजरा को सप्लाई करेंगी और दूसरी वो होंगी जो पेरिफेरल वेस्कुलेचर को सप्लाई करेंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास वेस्कुलेचर है इसमें से भी कैपिलरीज जो है वो इनरवेट नहीं होती। कौन सी चीज़ इनरवेट नहीं होती? कैपिलरीज इनरवेट नहीं होती, बाकी का वेस्कुलेचर इनरवेट होता है। और कुछ जगहों पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है इनरवेट होते हैं, उनको नर्वस इनरवेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल इन मेजेंटेरिक वेजल्स हमारे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को इनरवेशन मिलती है, सिंपैथेटिक इनरवेशन। ठीक है, इसके अलावा जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो मेनली अफेक्ट करती है बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। और जो वेनस रेजिस्टेंस है इस पर भी ये अफेक्ट करती है, लेकिन जो मेजर अफेक्ट है वो किस पे है? स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोल्स पे। टिश्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगी परफ्यूजन। टिश्यू रेजिस्टेंस हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, वेस्कुलेचर की जो रेजिस्टेंस है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो कम ज़्यादा हो जाएगी तो परफ्यूजन कम हो जाएगी। जब परफ्यूजन कम हो जाएगी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा और वीनस रिटर्न के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है हार्ट को टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द वॉल्यूम विच इज़ बीइंग पम्प्ड। इसमें हमने पढ़ा था पहले भी कि पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, कोरोनोट्रोपिक, डोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है और इसके अलावा ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है। अच्छा, अब ये सिंपैथेटिक जो है हम ज़्यादातर वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते रहते हैं, लेकिन ये वेजो डायलेशन भी कराती है। ठीक है, वेजो डायलेशन भी कराती है। वेजो डायलेशन किस तरह से कराती है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल की वेस्कुलेचर है उस पर होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कि वेजो डायलेटर है। ठीक है, वेजो डायलेटर रिसेप्टर है। ठीक है, जब ये जो है एपिनेफ्रीन इस पे जाके एक्ट करेगी बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, तो वो वेजोडाइलेशन करेगी। यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारे पास जो मस्कुलर एरियाज़ हैं, हमें पता है कि लिम्स में थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है मसल्स का, उस तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। जो हमारे विजराज हैं उनमें इतनी नहीं, मतलब उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। एक्सेप्ट फॉर कोरोनरी एंड सेरेब्रल सर्कुलेशन। एक्सेप्ट फॉर व्हाट? एक्सेप्ट फॉर कोरोनरी एंड सेरेब्रल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज सप्लाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और ब्रेन भी विथस्टैंड नहीं कर सकता ऑफ कॉम्प्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड, विद द कॉम्प्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके बाद ये है कि अगर हम सोचें भी सही एक्सरसाइज करने का, तो भी हमारी जो सर्कुलेटिंग एपिनेफ्रीन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, या एंटिसिपेटरी इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। अब हम आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमें पता है कि जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है। मैंने पहले ही कहा कि कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता है इसका वेस्कुलेचर पे। ठीक है,
और वेगस नर्व के थ्रू ये अपना इफेक्ट शो करता है। ये भी वेजो डायलेशन भी कराता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। वेजो डायलेशन कराएगा कहाँ की, हमारे पास बाकी सारी बॉडी की, और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है, ये हम आगे रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेजो कंस्ट्रिक्शन से ऑक्सीजन डिमांड्स जो है ना हमारे पास, वो हम उनको अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इसको हमने डिटेल में सर्कुलेशन में देखना है, लेकिन अभी आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक एज़ वेल एज़ सिम्पैथेटिक दोनों इनका किसी एरिया में वेजो डायलेटरी रोल होगा, किसी एरिया में वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला रोल होगा, लेकिन मेजर इफेक्ट क्या होगा, सिम्पैथेटिक इज़ रिलेटेड विद वेजो कंस्ट्रिक्शन व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक इज़ रिलेटेड विद वेजो डायलेशन। अब हम आ जाते हैं वेजो मोटर सेंटर पे। वेजो मोटर सेंटर के हमने पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है कि वेजो मोटर सेंटर हमारा समझ लें कि कंट्रोल सेंटर है जिसमें 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं वेजो मोटर सेंटर, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, वेजो डायलेटर एरिया है, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है और सेंसरी एरिया। वेजो कंस्ट्रिक्टर, वेजो डायलेटर एंड सेंसरी एरिया। वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया लाई करता है एंट्रोलैटरल अपर मेड्यूला में, ठीक है। एंट्रोलैटरल बेशक याद ना रखें, अपर मेड्यूला लोअर मेड्यूला, ठीक है। इन एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ अपर मेड्यूला एंड एंटीरियर लैटरल पोर्शन ऑफ लोअर मेड्यूला में वेजो कंस्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर एरियाज हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वेजो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, प्री गैंग्लियोनिक वेजो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स को जो है रिलीज़ कराएगा, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे। किसका पार्ट होंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे, और ये ऑल लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे निकल रहे होंगे फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो वेजोडाइलेटर एरिया है, ये हमारे पास लोअर मेड्यूला में है। फाइबर्स प्रोजेक्ट अपवर्ड टू द वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, और वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया की इनहिबिशन कराने से ये अपना इफेक्ट शो करते हैं एज वेजोडाइलेशन, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगी? वेजोडाइलेशन होगी। अब जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, इसमें एक ये बात भी है जिसको भी हम स्टडी भी करेंगे कि कॉन्टिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये कॉन्टिन्यूसली इम्पल्सेस एमिट करता रहता है एट द रेट ऑफ हाफ टू टू इम्पल्सेस पर सेकेंड। हाफ टू टू इम्पल्सेस पर सेकेंड। हाफ टू टू इम्पल्सेस पर सेकेंड का क्या मतलब है कि या तो 1 सेकेंड में 2 इम्पल्सेस होंगी या 2 सेकेंड में 1 इम्पल्स होगी। इसकी रेंज ये है, इसके दरमियान में ये जो है इम्पल्सेस फायर करता रहता है, और इसकी वजह से पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्टिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लड वेसल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं? वेजोमोटर टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजोमोटर टोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंसरी एरिया पे। सेंसरी एरिया लाइज इन द पोस्टरलैटरल एस्पेक्ट, ठीक है। पोस्टरलैटरल पोर्शंस में है लोअर 1/3 ऑफ मेड्यूला में। किसमें? पोस्टरलैटरल पोर्शंस ऑफ, सॉरी, लोअर 1/2 ऑफ मेड्यूला में, ठीक है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस ये सेंसरी पोर्शन का आपने जो है लोकेशन याद रखनी है। इसके बाद यह है कि सेंसरी सिग्नल्स भेजेगा थ्रू वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, थ्रू वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स टू कंट्रोल बोथ ऑफ कोर्स वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इन जो है ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। किस तरह से हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, डायलेटर एरिया एंड सेंसरी एरिया, ठीक है। दोनों, ये दोनों एंट्रोलैटरल, ये दोनों पोस्टरलैटरल पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने देखा कि जो कॉन्टिन्यूस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है वो मेंटेन रहती है, और एक जो है वेजोमोटर टोन मेंटेन रहती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास छोटा सा ग्राफ है, इसको देख लेते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पे आर्टेरियल प्रेशर है एंड mm मर्करी, और मिनट्स हैं यहाँ पे, यानी टाइम है और प्रेशर है, ठीक है। इसमें हमने देखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एपिनेफ्रीन या इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। क्या किया है कि हमने एपिड्यूरल से जो है टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दी है। क्या दिया? टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दी है, जिसकी वजह से हाफ हो गया है हमारे पास। हमने इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को जो है, या नर्वस सिस्टम के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनकी इफेक्टिवनेस को स्टडी करने के लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है। टोटल स्पाइनस एनेस्थीसिया देने से आर्टीरियल प्रेशर हाफ हो जाता है, लेकिन अगर उसी में हम उसी जो है जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसको इंजेक्ट कर दें एपिनेफ्रीन, तो 2 से 3 मिनट के लिए आर्टेरियल प्रेशर डबल देन नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये था कि हमारे पास एपिनेफ्रीन का या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या रोल है हमारे वेस्कुलेचर पे। इसके बाद ये है कि कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी हो रही है। लेटरल पोर्शंस जो है हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी में जो हमारे पास हमारे हायर सेंटर्स हैं, उनके जो लैटरल पोर्शंस हैं वो ज़्यादातर हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये जनरल रूल है,
ठीक है। और जो मीडियल पोर्शंस हैं वो हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं? हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। अब ये इतना ज़्यादा आपने बस एक दफ़ा देख लेना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोल ऑफ वेज़ोमोटर के हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स कंट्रोल करें वेज़ोमोटर सेंटर को, जो हमने ऊपर देखा था। रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पूंछ, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कौन कौन से पार्ट्स करें? रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पूंछ, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पूंछ, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिंपली याद करना है तो पूंछ, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, या सेरेब्रम। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर बाय नर्वस सिस्टम। अब आर्टेरियल प्रेशर किस तरह से कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले हमने क्या देखा था कि इन जनरल क्या इफेक्ट्स है नर्वस सिस्टम के पूरे वेस्कुलेचर पे भी और हार्ट पे भी। अब हम स्पेसिफिकली एक आर्टेरियल प्रेशर की जो है टर्म को देख रहे हैं कि उस पर क्या इफेक्ट होंगे। सिंपैथेटिक में हमें पता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और कार्डियो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। किस तरह से? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो इसमें जो मेजर इफेक्ट है वो वेन्स पे होता है, ठीक है, जो हम यहाँ स्टडी करें आर्टेरियल प्रेशर के रेफरेंस से। जब आर्टेरियल प्रेशर में वेनस कंस्ट्रिक्शन होगी, एक तो वेनस कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? वेनस रिटर्न बन जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कार्डियो एक्सेलरेशन वैसे भी हो रही है, इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से आर्टेरियल प्रेशर रेस करेगा। और वेजो कंस्ट्रिक्शन से जो है हमारे पास ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। जब ब्लड ज़्यादा होगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, उसके लिए हमें जो है ब्लड को फ्लो करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, तो ऑफकोर्स आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। आर्टेरियल प्रेशर वही प्रेशर है जो ब्लड एग्जर्ट करे ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग इट्स फ्लो, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करें या फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करें? क्या? इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज वेनस रिटर्न्स, जैसा कि मैंने बताया वैसा ही होगा। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट रेट इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर रेज हो जाएगा। आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को इस टाइम पे आना चाहिए, विच इज़ कार्डियक आउटपुट इंटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या है? कार्डियक आउटपुट इंटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो किसी की वजह से, किसी भी फैक्टर, कोई भी ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अफेक्ट होती है, उससे आर्टेरियल प्रेशर भी अफेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। स्टिमुलेशन जो है आर्टेरियल प्रेशर के रेज होने के लिए 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाती है, जबकि इनहिबिशन 10 to 40 सेकेंड्स लेती है, ठीक है। वैसे भी अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ हो तो आप उसको फ़ौरन से नॉर्मल पर नहीं लाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्रग्स देते हैं और फिर उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ताकि जो है उसके एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये नहीं है, लेकिन जो है पता होना चाहिए इन जनरल। अच्छा, अब इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज हमारे आर्टेरियल प्रेशर किस तरह से रेज होता है? मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है स्ट्रेस में भी और एक्सरसाइज में भी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो वेजोडाइलेशन करवाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के लिए क्या चाहिए? वेजोडाइलेशन चाहिए। जब मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है ना, तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा करने के लिए वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है। अब इस सब की वजह से हमारे पास ये क्या था? ये लोकल कंट्रोल है। ये क्या है? लोकल कंट्रोल या ऑटो रेगुलेशन है जो वेजोडाइलेशन हो रही है। इसके अलावा क्या होता है कि नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम किस तरह से अफेक्ट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ कोर्स एक्टिवेट होगा आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। वेजो कंस्ट्रिक्टर और कार्डियो एक्सेलरेटर, वो जो हमने ऊपर पढ़े थे, वो होंगे। और हमें पता है कि जो मसल्स हैं उनमें बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो एपिनेफ्रीन की वजह से डायलेट होंगे कंस्ट्रिक्ट के होने की बजाय, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल हम पहले कर चुके हैं वेजो कंस्ट्रक्शन डायलेशन की। सलाम रिएक्शन को देख लेते हैं कि एक्सट्रीम फ्लाइट की सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारा ऑफकोर्स सिंपैथेटिक ड्राइव शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से इन अ फ्यू सेकेंड्स 75 to 100 mmHg तक आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड सप्लाई टू मसल्स इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।